अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। Excusez-moi de vous dire que j'avais oublié que ce discours sera en Urdu et ceux qui ne comprennent pas Urdu, ils peuvent avoir les téléphones. Avec ça, vous allez avoir la traduction, Inch'Allah. J'espère que tout le monde a ces appareils et comme ça, vous allez, Inch'Allah, écouter ces discours en Urdu. इन आयात का तर्जुमा ये है, अलिफ लाम मीम अनल्लाहु आलमु, मैं अल्लाह सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हदायत देने वाली है मुत्तक़ियों को, जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हम उन्हें रिस्क देते हैं उसमें से खर्च करते हैं। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, जैसा कि ये ऐलान किया जा चुका है कि खाकसार की आज की गुजारिशात का उन्वान अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने की अहमियत व बरक़ात है। Dépenser la richesse dans le chemin d'Allah. कुरान करीम के मुताले से हमें ये मालूम होता है On nous apprend que le but principal de la naissance humaine est de trouver Allah, Tout-Puissant, de se rapprocher de lui अल्लाह ताला को का हुक्म हासिल कर सके, et de devenir une manifestation de ses attributs, उसका अब बन सके और इस कदर उसके करीब पहुँच जाए et qu'il puisse atteindre si proche d'Allah. का ज़मीन के ऊपर मज़हर बन जाए। लेकिन सवाल Mais ये la पैदा होता है, question se pose de savoir हमारी मकसद तख्लीक जो Comment हमारी तख्लीक का मकसद है वो तो अल्लाह ताला ने l'homme बता दिया, लेकिन इस मकसद को, बुनियादी मकसद को हासिल करने का ज़रिया क्या है? Mais comment l'homme peut atteindre ce but fondamental de la création? दूसरे मज़ाहिब Est-ce की seulement तरफ le देखिए but qui a été énoncé? तो इस वक्त जिस हालत में मज़ाहिब हैं वहाँ इस मकसद के हसूल का ज़रिया कोई पता नहीं लगता। लेकिन इस्लाम की और कुरान करीम की शान और मौजज़ा ये है, Ou y a-t-il d'autres moyens pour atteindre ce but? La beauté et le but du Saint-Coran est qu'il n'indique pas seulement à l'homme le but de la vie, mais aussi comment atteindre le but principal. तुम अल्लाह ताला के कुर्ब को हासिल कर सकते हो, उसके प्यार को हासिल कर सकते हो। चुनांचे जो आयात मैंने अभी Donc आपके par सामने conséquent, तिलावत j'ai récité les premiers versets de la sourate Al-Baqarah au début de mon discours. और आगाज़ में ही अल्लाह ताला ने इस बुनियादी मकसद के लिए जिन राहों की पर चलने की हमें ज़रूरत है उनकी तरफ हमें तवज्जो दिला दी, Dans laquelle nos frères ont été guidés vers le chemin par lequel nous pouvons trouver notre Créateur et héritier de son paradis. L'un de ces chemins दिया है वो उस रिस्क में से est, अल्लाह et ताला qui signifie de ce que nous leur fournissons en subsistance, ils dépensent, qui signifie de ce que nous leur fournissons en subsistance. सफ़र के इब्तिदा में ही हमें अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है इसमें से अगर अल्लाह ताला की राह में खर्च Et करोगे donc tout ce que Allah vous a donné, बुनियादी ज़रिया है, et si vous dépensez en la voie d'Allah, c'est une voie fondamentale pour se rapprocher d'Allah. मिम्मा रज़क़नाहुम Wa mimma razaqnahum yunfikun nous explique aussi une autre chose, कि देखो ये मत et समझ लेना que कि तुम जिस माल में से अल्लाह ताला की राह में खर्च कर रहे हो तुम गोया अल्लाह ताला पर कोई एहसान कर रहे हो, ce n'est pas en dépensant de la richesse que vous faisiez, तुम्हारे माल की ज़रूरत है, que Allah a besoin de votre richesse. कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमने उन्हें दिया
Et donc, c'est parmi de tout ce qu'on ये vous जितनी a नेमतें accordé, इस दुनिया में तुम जिससे हज उठा रहे हो, जिसका मजा ले रहे हो, de ce que vous pouvez tirer profit, c'est nous qu'on vous, lui a donné, qu'on vous a donné. Et donc, on ne peut pas... कि खुदा ताला तुम्हारे माल का मोहताज हो। Et donc, il n'est pas question qu'Allah a besoin de votre richesse. खर्च करते हैं और तुम खर्च करो, वो इसलिए है Et c'est le कि cas खुदा ताला चाहता है कि parce तुम que Allah आला veut रूहानी मदारिज हासिल कर सको, que tu puisses atteindre un degré élevé de spiritualité et d'avoir और दूसरी l'amour बात अल्लाह d'Allah. ताला ये चाहता है कि जो भी Et la deuxième नेमतें chose, तुम पर नाजिल की हैं, जब तुम अल्लाह ताला के लिए उसमें से खर्च lorsque vous करोगे, allez dépenser तो वो उन de नेमतों ce que Allah को vous a तुम पर donné, और ज़्यादा बढ़ा vous allez avoir कर encore अपना plus फजल नाज़िल de bénédictions sur vous. मोज़िज़ सामीन, ऐसा शख्स Honorable जो audience, अल्लाह ताला की राह में इखलास और सच्चे दिल के साथ s'il y a une अपने माल personne को खर्च करता है, qui dépense en la voie अल्लाह d'Allah, ताला के नज़दीक क्या मुकाम है, quel est son statut auprès उसके d'Allah? मुतालिक हमें अहादीस में Et donc, एक il y a un रिवायत मिलती है। hadith concernant चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने le statut फरमाया, d'une personne qui dépend dans le statut d'Allah avec sincérité et avec un cœur sincère. Le messager d'Allah, que paix soit sur lui, a dit, celui qui est généreux लोगों से et करीब proche होता है d'Allah, और proche du जन्नत के paradis, करीब होता proche des gens, है और दोज़ख से दूर होता et loin du feu de है। l'enfer. बखील L'avare, au contraire, est loin d'Allah, वो अल्लाह ताला से दूर होता है, est loin du paradis, लोगों से दूर होता est है, loin des gens, जन्नत से दूर होता है, लेकिन दोज़ख के करीब। mais il est proche du feu de फिर l'enfer. फरमाया कि अनपढ़ सखी Il est aussi mentionné qu'une personne ignorante खुदा ताला की राह में et, खर्च et- करने et- et वाला généreuse, नहीं है, दीन une personne नहीं है। complètement ignorante qui n'a aucune connaissance de la foi, बखील आबिद mais से est généreuse. ताला को ज़्यादा महबूब Donc une personne ignorante et généreuse est plus aimée d'Allah Tout-Puissant qu'un savant avare, खर्च नहीं करता, qu'un savant qui ne dépense aucunement dans la voie d'Allah. करने वाला अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब। इस हदीस से हमें क्या पता लगता Et donc qu'est-ce que ce hadith nous है कि explique? सिर्फ अल्लाह ताला की Que इबादत करने seulement में काफी faire la prière, faire la salat n'est pas suffisant. अल्लाह ताला ने जो भी इनामात नाजिल फरमाए हैं, जो भी Allah Ta'ala, tous les bénédictions qu'il a fournies, il faut qu'on les dépense. Il faut qu'on dépense मोहब्बत हासिल parmi les ressources qu'Allah nous a accordées. Et c'est seulement là qu'on peut atteindre le plaisir d'Allah. ये भी मालूम होता है Donc, grâce à l'étude du Saint-Coran, जो लोग nous savons अल्लाह ताला que, की खातिर अपना माल que quiconque sacrifie sa richesse दिल के साथ pour इखलास l'amour d'Allah, अल्लाह ताला जहां उन्हें रूहानी तौर पर là, Allah lui accorde de hauts rangs spirituels. वहीं उनके दिए हुए माल Il को multiplie également sa richesse donnée. बढ़ाकर वापस Il multiplie de plusieurs fois la richesse donnée. सूरह बकरा की आयत नंबर 246 में यूं बयान फरमाया है, फरमाया Ce sujet a été expliqué de la belle manière suivante dans le verset 246 de la sourate Baqarah, कसीरा qui est celui qui fera à Allah un prêt व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे qui est celui qui fera à Allah un prêt bienveillant afin qu'il le multiplie pour lui maintes fois. Et Allah parfois restreint sa provision et parfois il l'étend et c'est vers lui qu'on vous fera retourner. हमारे रहीम व करीम खुदा ताला का हमसे प्यार तो देखिए कि उस पैदा करने वाले ने अपनी सिफत रबूबियत के तहत हमें सब कुछ खुद अता फरमा दिया। La miséricorde et l'amour de Dieu est gracieux et voit que nous avons tout donné sous nos attributs, लेकिन फिर कहता है कि puis que nous dépensons dans la voie de la richesse donnée par. कुछ मेरी खातिर खर्च करोगे तो मैं उसे अपने ऊपर कर्ज समझूंगा Il considère cela comme une dette qu'il nous remboursera en la multipliant. मैं तुम्हें वापस करूंगा और कई गुना बढ़ाकर वापस करूंगा। Donc c'est une dette qui va être remboursée en multiplication. Alors pensez-y, dans ce monde, रोज़मर्रा की जिंदगी में dans la vie de tous les jours, माल को अपनी रकूम को इन्वेस्ट करते nous investissons notre argent हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, बैंक में dans इन्वेस्ट des करेंगे, business ou dans la banque ou dans des mesures gouvernementales et nous pensons toujours इसके बदले में हमें que फायदा nous allons avoir du profit. आखिर वक्त तक शक रहता है कि पता नहीं फायदा हो भी या ना हो। Mais qu'à la fin, nous doutons toujours si nous aurons profit ou non. फरमाई है Mais cela est une des mesures qu'Allah a mis en place तो मैं कई गुना बढ़ा où il est question que tout ce que tu vas dépenser फायदा है और
envers moi, je vais te le retourner en multipliant. Et cette bénédiction ne peut être trouvée dans aucune mesure mondaine. Et où le saint prophète a mentionné dans un de son hadiths que quand l'un dépense dans la voie d'Allah, Allah peut retourner avec une augmentation de plus de 700 fois, de 700%. Et d'après le Saint-Coran, vous savez que c'est l'augmentation minimale qu'Allah Ta'ala fait. Mais la condition est que ce sacrifice est fait avec des intentions pures. Les compagnons du Saint-Prophète le savaient. Et c'est pour cela qu'ils étaient toujours... Ils savaient que toutes les richesses mondaines n'avaient aucune importance pour avoir l'amour d'Allah et les bénédictions d'Allah et le paradis d'Allah. Et c'est pour cette raison que le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui, se sacrifiait à sa moindre volonté. Et tout ce qu'ils ont donné n'a pas été des sacrifices en vain. Hazrat Abu Bakr Siddiq avait vidé l'entièreté de sa maison pour l'amener aux pieds du Saint-Prophète. Et Allah l'a récompensé. Et le Saint-Prophète, paix soit sur lui, après son décès, lui a fait le chef de la société. Donc les sacrifices qui sont faits ne sont jamais gaspillés. Ce ne sont pas des sacrifices qui sont faits en vain. Et donc les compagnons du Saint-Prophète essayaient toujours de trouver n'importe quelle opportunité pour faire des sacrifices. Donc il y avait un compagnon du Saint-Prophète. Et il raconte que nous étions dans la présence du Saint-Prophète et le Saint-Prophète inspirait la charité, demandait à la charité. Et donc notre état de pauvreté était tel que nous n'avions rien à donner en charité. Mais quand le Saint-Prophète demandait à faire de la charité, nous allions sur le marché, nous faisions des efforts, nous travaillions. Et donc vous étiez en mesure de notre travail, notre dur labeur, de gagner un meilleur de grains, une petite quantité de grains. Et nous le présentions en sacrifice devant Allah et son prophète. Mais maintenant, certains d'entre nous sont dans une situation où ils ont 100 000 dirhams et les dinars sont présents. Et ça, c'est une situation qui a été présentée il y a des milliers d'années. Et donc, il y a une leçon dans cela. Il y a une leçon pour les Ahmédis qui pensent que notre condition économique ne nous permet pas de dépenser dans la voie d'Allah. Ici, le Hadith et le Saint-Coran nous mentionnent clairement que lorsque quelqu'un veut sortir de sa misère, il doit sacrifier dans la voie d'Allah. Et parce qu'Allah Ta'ala va changer sa condition socio-économique. Et c'est une leçon pour nous tous. Chers auditeurs, c'est une grande faveur d'Allah sur nous et qu'il nous ait donné l'opportunité de croire le Messie promis, alayhi salam, comme l'imam de l'époque, selon les prophéties du prophète. Et plus tard, de prêter allégeance à son calife. Le Messie promis, alayhi salam, exigeait de ses adeptes un sacrifice financier mensuel. Et il y avait souvent une question qui lui était posée. Et donc, oui, je veux faire un sacrifice. Oui, je veux faire un sacrifice financier, mais pourquoi je devrais faire un sacrifice financier à travers le nizam, à travers le système? Pourquoi on ne peut pas le faire nous-mêmes? Et à ça, le Messie premier, alayhi salam, et donc,
हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते Le Messie हैं, premier à l'islam, मैं जो बार-बार ताकीद करता हूँ et donc j'ai souligné à plusieurs reprises que dépenser dans la voie d'Allah, de Dieu Tout-Puissant, ceci est par l'ordre de Dieu Tout-Puissant, parce que l'islam est actuellement dans un état de destination. दूसरे मुखालिफ मज़ाहिब का L'islam est en train de devenir une victime des autres religions opposées. कि इस्लाम का नामो निशान मिटा दें। Ils veulent que le nom et le signe de l'islam soient éradiqués. Lorsque cette situation est arrivée, ne devrions-nous pas prendre des mesures pour le développement de l'islam? Dieu Tout-Puissant a établi ce système dans ce but. तरक्की के लिए सही Et donc, pour le développement de ce système, il faut se conformer à l'ordre et à l'intention d'Allah Ta'ala. Il a dit, ces promesses sont également de Dieu Tout-Puissant, देगा, मैं उसको चंद que je donnerai des bénédictions à la personne qui donne pour Dieu, le Tout-Puissant. Il recevra beaucoup dans ce monde et après la mort, il verra aussi la récompense de l'au-delà, combien de confort est disponible. Donc la première des choses que le Messie premier a mentionné, c'est que ce que j'appelle au sacrifice financier, c'est pas moi qui le dis, c'est un ordre d'Allah. Donc c'est une obligation de se rejoindre à ce sacrifice. Et donc les questions de la chanda am, de la chanda wasiyat, ce sont des chandajat obligatoires, ils ne sont pas facultatifs. Donc là, le Messie premier à l'islam, dans son époque, a mentionné l'importance du sacrifice financier. Et donc le Messie premier explique ce point en ces termes. Combien est béni cet âge où l'on ne demande à personne de donner sa vie, mais de dépenser de l'argent dans le chemin d'Allah selon la condition financière. Et donc c'est très important à chacun d'entre nous de comprendre cela. Donc dans le temps du saint prophète, paix soit sur lui, où c'était la première période de l'islam, dans cette période, les compagnons du saint prophète, oui, devaient faire des sacrifices financiers, mais le plus grand sacrifice qui était demandé à l'époque, c'était le sacrifice de la vie, parce que la plus grande attaque faite à l'islam était l'attaque par l'épée, par la violence. Et donc les compagnons étaient demandés à sacrifier leur vie, même si vous n'avez rien pour vous battre. Allez, vous n'avez pas de chevaux, vous n'avez pas d'épée, vous ne connaissez pas la guerre, vous devez y aller, vous devez vous sacrifier dans la voie d'Allah. Parce que Allah est avec vous. Alors allez vous sacrifier au nom de l'islam. Mais le Messie premier à l'islam, l'attaque sur l'islam n'est pas une attaque d'épée ou de violence physique. Mais il est question... Les choses qui sont utilisées pour attaquer l'islam, pour répondre à ces attaques, il faut des sacrifices financiers. C'est les sacrifices financiers qui peuvent répondre à ces attaques pour sauvegarder l'islam. Et donc aujourd'hui, nous ne devons pas sacrifier nos vies. Nous devons sacrifier notre richesse matérielle. Et c'est comme ça que nous allons nous battre la guerre de l'islam. Et c'est comme ça qu'on se bat aujourd'hui. Donc notre cher calife a continué à éclairer sur ce sujet les questions donc il est question du djihad par le sacrifice financier. Parce que sans cela, il ne peut y avoir de littérature ou la traduction du Saint-Coran dans différentes langues. Et ces différentes traductions ne peuvent se rendre dans les 4 coins du monde. On ne peut pas y avoir de mission ni d'avoir de missionnaires qui peuvent être envoyés partout dans le monde. Et on ne peut construire de mosquées. Et ni on peut y avoir d'éducation pour les gens pauvres par le biais d'écoles et de collèges. L'humanité souffrante ne peut non plus être servie par des hôpitaux. Ainsi, jusqu'à ce que le message de l'islam atteigne tous les coins du monde et chaque personne dans chaque coin, jusqu'à ce que les besoins des pauvres soient entièrement satisfaits, ce djihad financier doit se poursuivre.
Et il est obligatoire pour chaque Ahmadi de s'y joindre en fonction de ses capacités et de sa portée. मोअज़्ज़िज़ सामीन, आइए ये देखते हैं Mes chers auditeurs, मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सहाबा ने voyons comment les compagnons du Messie promis ont compris l'importance et les bienfaits du sacrifice financier et comment ils ont obéi और बुनियादी तौर au sacrifice financier. की पेशगोई लम्मा यलहक़ू बिहिम और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के शेर के इस Et en मिसरे pratique, के सहाबा से मिलाकर मुझको पाया कि अमली तस्वीर बन la préface du Saint-Coran est devenue une image de la promesse du Messie promis. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे, गरीब सहाबी थे। Donc il y avait un compagnon du Messie promis qui était pauvre, qui avait un travail, qui avait un commerce de bois. इस्लाम की तहरीक पर एक मर्तबा उन्होंने अपने घर का सारा सामान बेच Et à un moment donné, il avait vendu tout ce qu'il avait dans sa maison et il l'a présenté au Messie promis. Donc c'était 150, 200 roupies. लेकिन उस जमाने में Aujourd'hui, il n'y a pas grande valeur de 200 roupies, mais à l'époque, il y avait une très grande valeur. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में कि मैं Et il a écrit, दुनियावी कारोबार की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पैसा इन्वेस्ट करूँगा तो नुकसान ही नुकसान है। donc il dit que si j'investis l'argent dans les affaires du monde, on ne voit que des pertes. Alors j'ai pensé, pourquoi ne pas faire ces affaires dans lesquelles il y a du profit? फायदा ही फायदा है। Il n'y a que du bénéfice. Et donc j'offre tout au service du Messie promis. Le Messie promis a exprimé sa joie et a dit फरमाया कि इन्होंने हज़रत que Mia Shadi Khan avait tout donné et avait réellement fait ce que Hazrat Abu Bakr Siddiq avait fait. आगे सुनिए कि जब ये बात Lorsque हज़रत मियां शादी खान Hazrat Mia Shadi Khan a entendu cela, वो घर गए il est rendu directement chez lui और घर जाके et il a vendu les lits sur lesquels lui et ses enfants avaient l'habitude de dormir. C'est la seule chose qui restait dans sa maison. Il offrit l'argent, il les a pris, il les a vendus et il a offert l'argent au pied du Messie promis, accomplissant ici la parole du Messie promis. उस पर पूरा हुआ। और वाकई हज़रत Et donc pour réellement répondre à ce sacrifice financier. इसी तरह एक और सहाबी Et dans un autre exemple où Hazrat Dr Khalifa Rashiuddin Sahib était également un compagnon très loyal et dévoué du Messie promis. एक मर्तबा हज़रत मसीह Et une fois, le Messie promis a proposé un sacrifice, तहरीक की financier pour पहुंचा pour des dépenses. 450 रुपए तनख्वाह मिली थी। Et à ce moment même, il avait reçu 450 roupies en salaire. Et il a envoyé tout ce salaire en un coup au Messie promis. Et un de ses, उनसे पूछा कि कुछ अपने घर की ज़रूरियात et un de ses amis observait cette scène et a dit, as-tu gardé quelque chose pour les besoins de la maison? Et il a dit, खुदा का नबी il a dit que le prophète de Dieu dit que si c'est nécessaire pour la religion, alors pour qui puis-je le garder? आप जो कुर्बानियाँ करते हैं Aujourd'hui, les sacrifices que vous et moi on fait, से निकलनी चाहिए जब हम c'est cette voix qui doit sortir de nos cœurs, de chacun d'entre nous, lorsque nous faisons des dons. फिर और किसके लिए Que lorsque le prophète de Dieu dit qu'il y a un besoin pour la religion, alors pour qui d'autre puisse nous garder cet argent? खत्म नहीं हुए बल्कि अल्लाह ताला के फजल से आगे चलते जा रहे हैं। कहाँ सिर्फ ये कादियान से शुरू हुआ था मामला Donc cette pratique qui a été commencée de Qadian, दुनिया में फैला on peut voir comment cette communauté a été propagée à travers le monde. कादियान तक महदूद नहीं रखा बल्कि अफ्रीकन अहमदी है Donc il y a des Ahmadis de l'Afrique, de l'Indonésie, अंग्रेज है गोरा है जो भी है सब में अल्लाह ताला ने ये रूह पैदा कर दी कि वो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लबैक कहते हुए अपने बात में पेश किया। और ये बहुत बड़ी निशानी इस बात कि ये सिलसिला ये जमात खुदा ताला की तरफ से कायम कर दी है और इसको कभी ज़ाया नहीं होने देगा। I can ask Diane to drop one to us, you know. I can send her email. खलीफतुल मसीह Yeah, yeah. खामिस सैयदुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ ने अपने खुतबा जुम्मा में एक बच्चे की अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करने की जो उसकी रूह है उसको बयान फरमाया। 14 साल उस बच्चे की उम्र थी, तिफल था। वो अपने बाप के पास गया और कहा कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बाप ने पूछा क्यों नहीं Aujourd'hui, je जाना? ne vais pas aller à l'école. Et son père a उसने demandé कहा pourquoi. मैं खुदामुल अतफालुल अहमदिया में सेक्रेटरी माल हूँ Il a dit que je suis secrétaire mâle और secrétaire दूसरों से finance चंदा dans la मांगता Atfalul हूँ, Ahmadiyya. लेकिन मैंने Et अभी je तक demande अपना aux चंदा autres अदा de नहीं faire des किया। sacrifices financiers, de demander मैं la chanda, चाहता mais हूँ moi-même कि je vais pas payer मैं la chanda. किसी के खेत में जाकर काम करूँ Donc je veux
और जो रकम मिले, जो मजदूरी मिले, avoir de l'argent उससे अपना चंदा अदा करो। pour que je puisse payer la chanda. अब ये बच्चा आइवरी Donc कोस्ट là, का है, cet enfant अफ्रीका। de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, बाप ने कहा कि मैं तुम्हें रकम दे देता le हूँ, père, il a चंदा dit अदा non, कर दो। moi je vais te कहने donner लगा, l'argent, comme ça tu peux payer la chanda. रब्बी साहब ने Et ये cet कहा enfant था a refusé, il a dit कि non. अपनी पॉकेट मनी से देना है। Parce que le Pocket missionnaire money, avait मैं अपनी dit खर्च qu'il कर चुका faut हूँ, मेरे que पास है नहीं, tu dépenses de ton इसलिए propre खुद argent. कमाऊंगा Et donc j'ai déjà और खुद dépensé चंदा mon अदा argent. Et donc je dois moi-même gagner और cet 14 argent साल pour का le बच्चा dépenser dans la voie d'Allah. Donc खेत cet में enfant जाता de है, 14 ans est allé dans un कमाई champ, मेहनत मजदूरी करता है और जो s'est पैसा forcé मिलता है dans un उससे अपना champ चंदा अदा करता है। बताइए agricole कि ये pour रूह gagner आइवरी de कोस्ट l'argent. में Et एक donc अफ्रीकन के बच्चे के cette दिल में passion कौन du पैदा कर sacrifice सकता है? financier, यकीनन qui peut que वो खुदा पैदा créer कर ce सकता है désir जो de जानता है sacrifice? C'est कि ये seulement जमात भी Dieu, सच्ची c'est है seulement और इस Allah जमात qui के peut ऊपर जो créer ce अल्लाह ताला ने खलीफा fervent कायम किया है désir वो du भी sacrifice सच्चा है। financier. Et donc c'est le testament même de la véracité du message de ce khilafat. जय जिंदाबाद 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 अल्लाह अकबर। Allah. वाकयात तो कई पेश किए जा सकते हैं, लेकिन Il y a चूंकि plusieurs जो वक्त incidents, में महदूद histoires है, qu'on मैं peut raconter, एक और वाकया आपकी Mais खिदमत je में vais पेश aussi करता vous हूँ। présenter un autre incident. हमारे एक दोस्त पाकिस्तान में, Un de nos amis au मैं Pakistan, ज़ाती तौर पर उनको जानता je le हूँ, connais इस्लामाबाद में रहने वाले, personnellement, और il habite à अब Islamabad. कनाडा Et शिफ्ट हुए récemment, il a déménagé au Canada. और माली कुर्बानी के हवाले से मैं Et au ज़ाती niveau तौर पर du जानता हूँ sacrifice कि वो financier, बहुत je sais au माशाल्लाह niveau अच्छी personnel मेयारी कुर्बानी करने वाले हैं। qu'il अल्लाह ताला était ने जो quelqu'un उन qui पर faisait de फजल grands किए हैं, sacrifices उसके financiers dans la मुताबिक voie d'Allah. एक एक पाई का हिसाब करके अपना चंदा देने वाला है। Et donc c'est quelqu'un qui faisait les calculs de और chaque मैं उनके ऊपर फिर centime अल्लाह ताला के उस लिहाज से फजल pour भी faire देखता था। des sacrifices dans la voie तो d'Allah. एक दफ़ा बात हो रही थी तो मुझे Une fois, मैंने je जब parlais ये avec जिक्र किया lui, कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है और अल्लाह ताला ने Et उस je lui ai लिहाज dit से फिर आपको qu'Allah vous फजल a भी donné फरमाए। l'opportunité de तो faire उन्होंने le मुझे कहा sacrifice et कि qu'Allah vous a aussi béni. मेरी शुरू से ये कैफियत नहीं थी। Et il mentionne que je n'étais 2012 pas तक comme ça मेरा जो depuis लाजमी toujours. चंदा है Et वो il m'a एक dit फिक्स्ड que अमाउंट पर होता था, अल्लाह ताला ने जितना दिया उसके मुताबिक नहीं, एक फिक्स्ड अमाउंट मैंने रखी थी। et jusqu'en 2012, mes contributions obligatoires n'étaient pas dues, लेकिन फिर मुझे étaient juste un montant fixe, pas en fonction de mes revenus et de juste un montant fixe, peu importe. सौदा है। Et à un moment donné, j'ai réalisé que c'était quelque chose qui entre moi et Allah. Et donc c'est Allah qui me donne toute cette richesse. माल आता है, सदर आता है, Oui, le secrétaire mal, il vient me demander le budget, खुदा का कायम करता है, हुक्म mais खुदा c'est का un है। système divin d'Allah. आज से जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, जितना अल्लाह ताला Et donc, देगा, उसके peu मुताबिक importe ce मैं que अपनी Allah va me donner, je vais te donner la chanda en fonction de ça. चुनाचे कहते हैं कि ये सौदा मैंने अल्लाह में से किया है। Et donc, cette transaction que j'ai fait avec Allah Ta'ala, 2012 में Mais- मुझे mais पूरा je- हिसाब अपना दिखाया, 2012 में ma condition a उनका बजट changé. था 72,000 रुपए। En 2012, mon budget pour la और chanda était de 2021-22 72 का 000 जो उनका roupies. बजट था वो 54,66,000 रुपए। Et en आप देखिए कि खुदा 2022-2021, ताला का जो ये वादा son है budget était de कि मैं 5 कई गुना बढ़ा कर 466 देता 000 हूँ, roupies. कैसे अल्लाह ताला बढ़ा कर देता है। Et donc, lorsqu'on augmente, और सिर्फ यही नहीं c'est de है, voir वो à कहते quel हैं कि point जब Allah से मैंने multiplie. अल्लाह ताला से सौदा किया है, Et depuis मैंने qu'il देखा है a, कि मेरी नमाजों की qu'il a augmenté son sacrifice, l'état de ses prières a augmenté. Il dit qu'il est plus proche d'Allah Ta'ala, qu'il a une connexion plus sincère lors de la prière. Et il dit qu'il a vu que ses prières sont exaucées plus souvent et que le contact de ses enfants avec la Jamaat s'est amélioré depuis. Et donc Allah Ta'ala retourne la grâce de plusieurs manières, ses bénédictions. कि जो उसने वादे किए हैं इंसान फिर जाता है अपने वादों से, खुदा नहीं फिर से ना फिर। Et Dieu n'ignore jamais les sacrifices et शर्त les... ये है Mais la condition, खुदा की तरफ सिद्क़ दिल के साथ il faut faire ces sacrifices avec un bon cœur हज़रत मसीह et मौऊद qu'il faut अलैहिस्सलाम फरमाते हैं obéir au ये जाहिर sacrifice. है कि तुम दो चीज से मोहब्बत नहीं कर सकते। Il est clair qu'on ne peut pas aimer deux choses en même temps. Il n'est pas en mesure de tomber en amour avec Allah et avec la richesse matérielle. Il est simplement possible de tomber en amour avec l'un. कि खुदा से मोहब्बत करें। Chanceux sont और अगर ceux कोई तुम qui में से tombent en खुदा amour से avec मोहब्बत Allah करके उसकी राह में माल खर्च et करेगा, ceux qui तो मैं यकीन dépensent dans la voie करता हूँ d'Allah.
कि उसके माल Je में suis भी दूसरों certain की निस्बत ज़्यादा बरकत दी जाएगी il y aura beaucoup plus de bénédictions dans sa richesse, parce que la richesse ne vient pas d'elle-même, mais par la volonté de Dieu. Donc, celui qui donne une partie de sa richesse à Dieu le trouvera certainement. अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब Et il est une prière qu'Allah Tout-Puissant nous donne à tous la possibilité d'offrir des sacrifices financiers avec sincérité, और जब भी हम चंदा दें तो इस फलसफे को समझते en हुए इसकी रूह को समझते हुए चंदा दें ताकि अल्लाह ताला के फजल हम पर और ज़्यादा बरसें और जो मज़ा है अल्लाह ताला की राह में माल कुर्बान करने का उससे भी हम et qu'on puisse, voilà, tout en écoutant la voix du Messie promis. Amen. Amen.